हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी। दीक्षा से उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। ईटानगर, चेन्नई, दिल्ली या बेंगलोर। तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी चेन्नई। बढ़ते हैं करंट अफेयर की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुड़ उत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो गुणोत्सव के शुभारंभ की अगर बात करें तो ये हुआ है आपका ऑप्शन ए, असम राज्य सरकार ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया, शशि सिंह, नादिया कैल्विनो या फिर पी संतोष। तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी नादिया कैल्विनो। तो करंट अफेयर की क्लास में बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे जो है वो यहाँ आपसे पूछता है हाल ही में असम के चंदूबी उत्सव को मनाया गया। हाल ही में असम में चंदूबी उत्सव मनाया गया है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये आपकी गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन की अगर बात करें तो असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पी संतोष को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपसे है कि AIRI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वह आपके शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन की बात करें तो वह है आपके अरविंद पंगड़िया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो वह है आपके संजीव खन्ना। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वह आपसे पूछता है हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया। हाल ही में NCC नेशनल क्रेडिट कोर्स 2024 गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किसने किया। राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। तो राजनाथ सिंह वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है, तो आपके वहाँ पे क्या है, रक्षा मंत्री के तौर पे हैं। जगदीप धनखड़ की बात करें तो वह उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है। और अमित शाह की बात करें तो वह गृह मंत्रालय उनके अधीन आता है। और द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो हमारे देश की कौन सी हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। उपराष्ट्रपति ने NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया आपके जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। हाल ही में कौन सा ऐसा देश अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेपाल या सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेपाल व सिंगापुर। आप सभी का ऑप्शन है होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी नेपाल। तो फ्रेंड आप सभी से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करते नहीं बोला, साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, वह है आपका नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झलाघाट स्पेशल ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने 1201 सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो गाई जात्रा महोत्सव की अगर बात करें तो ये आपके नेपाल में मनाया गया है। तो जितने भी ये फैक्ट्स हैं उन सभी को आप जो जरूर से जरूर नोट कर लिया करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। हाल ही में कौन एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अमित त्यागी, श्री विकासशील, दिलीप मंडल, अमीश त्रिपाठी। तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक की अगर बात करें तो वो बने हैं आपके ऑप्शन बी श्री विकासशील। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह है आपसे पूछता है हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य सरकार के अंतर्गत दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दिल्ली। तो महिलाओं की जो शिकायतें वो 50% से जो दर है उसकी अधिक है, वो कहाँ पे है, तो वह है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। यहाँ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए उत्तर प्रदेश से, उसको भी एक नज़र चलिए देख लेते हैं हम सभी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल की उद्घाटन कहाँ पे हुआ, ये हुआ आपके मथुरा में। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ आपके प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया। तो उत्तर प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसको आप जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है हाल ही में नीलफ
NIIFL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? हाल ही में किसे NIIFL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? अमित जायसवाल, संजीव अग्रवाल, अमित सागवान या केशव प्रसाद? आपसे ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी संजीव अग्रवाल। तो करंट अफेयर की इस क्लास में जो अगर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपसे पूछा हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए CEO कौन बने हैं? भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। नारायण स्वामी, रघुराम अय्यर, सतीश सक्सेना, आनंद दुबे। तो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन बी रघुराम अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर की इस क्लास में जो अगला प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, उसको देखिए। हाल ही में NHPC ने किस राज्य में हुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी कौन सरकार करेगी बताइए आप सभी? गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की अगर बात करें तो यह यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पे सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितनी स्थानों पर? 108 स्थानों पे। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ने वाइब्रेट ने गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे। भारत गुजरात की पेट्रो राजधानी बनेगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। गुजरात जो है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आज की करंट अफेयर की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अल्फ्रेड जेफ, विराट कोहली, एगा स्वास्तिक? तो आप सभी का ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी विराट कोहली। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।